Hey everyone, welcome to Fadafat English with Abhishek sir. How are you doing today? I hope you are good. I am also good. I am glad to see you. Guys, let's start today's lesson. आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने बात करना सीख लिया है कई सारे टाइम के बारे में। हमने अभी के बारे में बात करना सीख लिया इस जमात से। हमने काम खत्म होने के बारे में भी बात करना सीख लिया हैज और हैव से। और हमने लाइफ के बारे में भी बात करना सीख लिया आई एक्शन आई डोंट एक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई काम यदि आपने सुबह सुबह किया, भाई अभी मान लेते हैं कि दोपहर हुई है या रात हुई है और आप सुबह के बारे में, आज सुबह के बारे में बात करना चाहें, आप कल रात के बारे में बात करना चाहें, आप 2 रात पहले के बारे में बात करना चाहें, आप लास्ट संडे की बात करना चाहें, आप लास्ट मंथ की बात करना चाहें, आप लास्ट वीक की बात करना चाहें, आप लास्ट ईयर की बात करना चाहें या आप 10 साल पुरानी बात करना चाहें। दोस्तों, यदि हम कोई भी बात करना चाहते हैं अभी अभी घंटे आधे घंटे की, तो आपके पास पहले से है कि आप यूज करेंगे हैज हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म। वो आपने पिछली क्लासेस में सीख लिया है। लेकिन अब यदि हमें बताना है थोड़ा पुराना समय, जैसे यदि आप मॉर्निंग की बात करना चाहते हैं आज, तो आप हैज हैव यूज नहीं कर सकते। हालांकि कुछ केसेस में लोग यूज कर लेंगे, बट दैट इज इनकरेक्ट। वो कई बार इनकरेक्ट रहेगा। अब यदि आप सुबह से लेकर इस समय तक की बात करें तो आप कैसे करेंगे? या आप कल की बात करना चाहें तो आप हैज हैव से तो नहीं कर सकते। आप एक हफ्ता पहले की बात करना चाहें तो आप हैज हैव से तो नहीं कर सकते। उसके लिए इंग्लिश में फॉर्मूला है एक्शन सेकेंड फॉर्म। मतलब जब कभी आप घंटे 2 घंटे से पुरानी बात करेंगे तो आपको एक्शन का सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा। अब आप खुद के बारे में बात करोगे तो आप कहोगे आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। मेरे बारे में कहोगे या जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो उसके बारे में कहोगे तो आप कहोगे यू एक्शन सेकेंड फॉर्म। हाँ, लेकिन यदि किसी थर्ड पर्सन को बताओगे तो भी आप कहोगे ही शी और एक्शन सेकेंड फॉर्म। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या है। अब जैसे भाई सुबह सुबह से लेकर मैंने अब तक बहुत सारे काम किए। अब मैं उन सारे कामों को हैज हैव से तो नहीं बता सकता। भाई अभी मैं बाथरूम में नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग अ बाथ। बाथरूम से बाहर आया, खत्म किया मैंने काम, आई हैव टेकन अ बाथ। लेकिन सोचिए कि क्या मैं अभी अभी नहाया? क्या आप अभी अभी नहाए? अब यदि आपको लगता है कि हमें काम करे हुए काफी देर हो गई, काफी समय हो गया, तो फिर आप एक्शन का सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे मैं अपने बारे में बात कर लेता हूं पहले, फिर मैं आपके बारे में बात कर लूंगा। अब जैसे सुबह में उठा, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड देन आई वेंट फॉर ए वॉक। देखिए, एक्शन है टहलने जाने के लिए, गो फॉर ए वॉक, लेकिन हमें इसका सेकेंड फॉर्म ही यूज करना होगा। आई वेंट फॉर ए वॉक। मैं दूध लेकर आया, आई ब्रॉट द मिल्क। I took a cup of tea. I brushed my teeth. Then I picked up my phone and I called up my friend. I talked with my friend. I downloaded a movie and I used Facebook. I sent WhatsApp messages to my friends and then I took a bath. And then I got dressed. मैं तैयार हो गया and then I left for my office. I carried my breakfast and then I took breakfast. Right? In fact, अब आप देखिए, मैंने यहां जितने भी सेंटेंसेस बोले उन सब में एक्शन का सेकेंड फॉर्म ही मैंने यूज किया। ठीक इसी तरह से आप यदि कल रात की बात करना चाहते हैं, आपने रात में कुछ भी किया, भाई आपने टीवी देखा, आई वॉज टीवी। आपने कुछ खाया, स्पेशल खाया, आई एट डोसा, आई एट छोले भटूरे या आई एट समोसा। अब यदि आप अपने पापा के बारे में बात करना चाहें, माई पापा केम बैक फ्रॉम ऑफिस, माई मदर कुक्ड डिनर, माई सिस्टर वेंट टू ट्यूशन, माई ब्रदर वेंट टू प्लेग्राउंड। ये कल की बात हो रही है। अब यदि आप कल सुबह से लेकर के शाम तक, भाई कल सुबह में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कल सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी एक्शन आपने किए
उन सबको आप एक्शन की सेकेंड फॉर्म से ही बात करेंगे। अब दोस्तों पंगा ये है कि यदि आपको सेकेंड फॉर्म्स नहीं आती तो फिर काम नहीं चलेगा। जब भी आपको पास्ट की बात करनी होगी तो आपको सेकेंड फॉर्म ही यूज करना होगा। चलिए देखते हैं आपको सेकेंड फॉर्म आती है कि नहीं आती। गो, दैट्स राइट, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। अब यदि आप कहीं भी गए, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू माई ऑफिस, आई वेंट टू रेलवे स्टेशन, आई वेंट टू मार्केट। यहां अब गो की सेकेंड फॉर्म तो आपको आती है, आपने अपना होमवर्क किया। अब होमवर्क करने के लिए एक्शन है डू, होमवर्क। अब डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, तो आप कहेंगे आई डिड माई होमवर्क। आप नहाए, नहाने को कहते हैं टेक अ बाथ। अब टेक की सेकेंड फॉर्म आप कहेंगे आई टुक अ बाथ, आई चेंज्ड माई ड्रेस। तो इनफैक्ट टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, शेक की सेकेंड फॉर्म शूक, I shook hand with my friend. I shook hand with my neighbor. I shook hand with Amitabh Bachchan. Right? आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। अब पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं read, और read की सेकेंड फॉर्म read. I read newspaper. आप टेम्पल गए, I went to temple. आपने पूजा की, I worshipped. तो इनफैक्ट सेकेंड फॉर्म जैसे eat की सेकेंड फॉर्म ate. अब आपने नाश्ता किया, I ate breakfast. आपने हो सकता है सैंडविच खाया हो, आई एट सैंडविच। आपने बर्तन धोए घर में, आई वॉश द डिशेस। आपने क्लीन किया तो क्लीन की सेकेंड फॉर्म क्लीन्ड, आई क्लीन माई हाउस। राइट, यदि आपने ब्रेकफास्ट बनाया, प्रिपेयर किया, आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। आपने उसे सर्व किया, आई सर्व्ड ब्रेकफास्ट। आपने पैक कर दिया उसे, आई पैक्ड ब्रेकफास्ट। राइट, ये तो सब आपके रोजमर्रा के काम हो गए, जो भी आपने डेली लाइफ में किया। लेकिन यदि आपने कोई स्पेशल काम किया, भाई आपका कोई फ्रेंड आया और आपने उसे हग किया, तो आप कहेंगे आई हग्ड माई फ्रेंड, आई एंटरटेन्ड हिम, आई ट्रीटेड हिम। कुछ खिलाया पिलाया आपने, तो ट्रीट की सेकेंड फॉर्म ट्रीटेड, आई ट्रीटेड माई फ्रेंड। राइट, आपने कुछ खरीदा, खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाय, आई बॉट, I bought a sweater, I bought a dress, I bought a jacket, I bought a cap, I bought a pair of shoes. तो buy नहीं कह सकते आप, I buy a pair of shoes, ये नहीं हो सकता। राइट, आपने कुछ पिया, तो पीने को वैसे तो आप टेक कहते ही हैं, लेकिन पीने को ड्रिंक भी कहते हैं, और ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक। अब यदि आपने पिया कुछ, I drank water। आपने मिल्क पिया, I drank milk। आपने कोई जूस पिया, I drank जूस। हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। राइट, इनफैक्ट जो कुछ भी आपने पास में किया उसके लिए हमें हमेशा सेकेंड फॉर्म ही चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड फॉर्म। अब आप बात करना चाहते हैं लास्ट वीकेंड की। आई वेंट फॉर एन आउटिंग, आई वेंट फॉर एन आउटिंग लास्ट वीकेंड। आई मेट माई फ्रेंड, आई वेंट शॉपिंग, आई बॉट अ स्कूटर, I changed my dress. इनफैक्ट यदि आपने कुछ खेला, I played volleyball last week. आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया, I joined English speaking course. I saw Abhishek sir. I attended my classes. I paid money. I bought the course. I filled up a form. इनफैक्ट जो कुछ भी किया, आपने कोई पार्टी अटेंड की, I attended a party. I danced in the party. I ate a variety of food. I ate a variety of food. Right. I saw जयमाला सेरेमनी। जो भी आपने किया, पास्ट में किया, इवन आप लास्ट वीक की बात नहीं कर रहे हो, लास्ट मंथ की बात कर रहे हो। लास्ट मंथ आप नैनीताल गए, I visited नैनीताल। There I did some shopping. I did some window shopping. इनफैक्ट वहां पर आपने कार से ट्रेवल किया, आई ट्रेवल्ड बाय कार, आई ड्रोव माई कार। इनफैक्ट जो कुछ भी आप पास्ट के लिए बात करेंगे, हमेशा चाहिए एक्शन सेकेंड फॉर्म। अब सवाल ये है कि इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसको प्रैक्टिस करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, यू एक्शन सेकेंड फॉर्म, और ही एक्शन सेकेंड फॉर्म। घर में आप पूरे दिन बोलते रहिए, एक बार आप बोल लेंगे तो आपकी ये टंग पे सेट हो जाएगा। देखो, मैं आपको पहले भी रिमाइंड कराता रहा हूं कि इंग्लिश समझ में आना
अलग बात है और जबान पे आना अलग बात है। द मोर यू स्पीक द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे। एंड इफ यू सपोज वांट टू टॉक अबाउट पास्ट, आप पास्ट के बारे में बात करना चाहते हो एंड यू डोंट यूज सेकेंड फॉर्म, आपने सेकेंड फॉर्म नहीं यूज किया। मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि साहब मैं मंदिर गया, आई गो टू टेम्पल, आई मीट माई फ्रेंड, आई बाय a scooter. This is wrong. This is bullshit. You will create a wrong impression. You will spoil your image. So speak correct English. Use always second form. Always use second form once you want to talk about past. यदि आप past के बारे में बात करना चाहते हैं, आपने मोबाइल खरीदा, अब आप कह रहे हैं I buy a mobile. This is wrong, guys. I bought a mobile phone. I unpacked my mobile phone. I used my mobile phone. I clicked a photograph. I installed some apps. I saw a movie on my mobile. I listened. आप ध्यान से सुनिए. I listened to music. I listened to some song. I used WhatsApp. I uploaded a pic on Instagram. आपने देखा मैं कैसे यूज कर रहा हूं? जब भी पास्ट की बात कर रहा हूं तो मैं सेकेंड फॉर्म यूज कर रहा हूं। दोस्तों, इफ यू डोंट यूज सेकेंड फॉर्म फॉर पास्ट, दिस विल बी स्पॉइल्ड, ये सब खराब हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज एक्शन फॉर्म्स। और मुझे उम्मीद है कि आप एक्शन फॉर्म्स को मेमोराइज कर लेंगे। आप कहेंगे आई सॉ मूवी, ओह आई सी, यू सॉ मूवी, ही सॉ मूवी, I went to temple, you went to temple, he went to temple, I played cricket, you played cricket, he played cricket, I met my friend, you met your friend, he met his friend. I washed my hands. You washed your hands. He washed his hands. I changed my dress. Okay, you changed your dress. He changed his dress. I shook hand with Amitabh Bachchan. You shook hand with Amitabh Bachchan. He shook hand with Amitabh Bachchan. I painted my house. अब आप बोलिए, you painted your house. He painted his house. I joined English language classes. You joined English language classes. He joined English language classes. So I hope you understand this pattern of practice. बहुत सारे आप दिन में 100 एक्शन बोलिए, 200 एक्शन बोलिए. It will be more comfortable for you. You know, जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो it will be already perfectly fit on your tongue. आपकी टंग पे ये फिट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पास्ट की बात करेंगे तो आप एक्शन का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, राइट। आप मेरे लिए बात करें तो भी सेकेंड फॉर्म, अपने लिए बात करें तो भी सेकेंड फॉर्म, और किसी और के लिए बात करें तो भी एक्शन का सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे कह रहा हूं आई बॉट ए मोबाइल, आपको क्या समझ में आया? सोचिए मैं कह दूं आई बाय ए मोबाइल, मतलब चेंज हो जाएगा। तो मुझे कहना पड़ेगा आई बॉट अ मोबाइल। अब आपको यह बात तो समझ में आ गई कि सर सेकेंड फॉर्म बोल रहे हैं तो बात पास्ट की हो रही है, लेकिन दोस्तों पास्ट में कब की हो रही है ये पता नहीं चलता। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये बात समझनी ही होगी कि जब हम भी पास्ट की बात करेंगे, हम जब कभी भी किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे पास्ट की, तो हमें वहां टाइम एक्सप्रेशन भी यूज करना पड़ेगा। अब जैसे आप कह रहे हैं मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट, लेकिन ये तो पता चल गया कि आप मार्केट गए, इसे ये पता नहीं चला कि कब हुआ काम। आप कह सकते हैं आई वेंट टू मार्केट इन द मॉर्निंग, आई वेंट टू मार्केट लास्ट इवनिंग, आई वेंट टू मार्केट ऑन संडे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई टाइम, यानी टाइम एक्सप्रेशन आपको लगाना ही पड़ेगा, जैसे इन द मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, दिस मॉर्निंग, राइट। अब यदि मान लिया कल की बात करें, कल आप रेस्टोरेंट गए, आई वेंट टू रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। यस्टरडे नहीं कहेंगे, यदि आप दिन में गए तो आप यस्टरडे कहिए, आई वेंट टू रेस्टोरेंट यस्टरडे। लेकिन दिन की बात हो रही है तो आप डे लगाएंगे, और यदि रात की बात हो रही है, कल रात को गए, अब आप कह रहे हैं आई अटेंडेड ए पार्टी यस्टरडे, दिस इज रॉन्ग, आई अटेंडेड ए पार्टी लास्ट नाइट। पार्टी वार्टी में लोग ज्यादा था तो रात में ही जाते हैं ना, आई अटेंडेड ए पार्टी लास्ट नाइट। अब इनफैक्ट यदि आप लास्ट वीक की बात करना चाहते हैं तो आप लास्ट वीक लगा लीजिए, आई अटेंडेड ए पार्टी लास्ट वीक, आई बॉट ए मोबाइल लास्ट वीक। या फिर आपने कोई काम संडे को किया, आई सॉ मूवी
ऑन संडे। या तो आपने वहां पे डे लगा लिया। अब यदि डेट भी लगाना चाहते हैं तो आपको ऑन ही लगाना पड़ेगा। आई ज्वाइंड इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस ऑन 1st of October. I joined English language classes on 1st of October. I saw a movie on 2nd of November. तो आपको डेट्स भी बड़ा क्लैरिफाई करके बतानी पड़ेगी। अब यदि आप लास्ट मंथ की बात करना चाहते हो, आई विजिटेड नैनीताल लास्ट मंथ, आप कह रहे हो खाली आई विजिटेड नैनीताल, इट इज नॉट अंडरस्टूड। आई विजिटेड नैनीताल तो तब आप कह सकते हैं जब कोई बातचीत आपस में इधर उधर की चल रही हो पहले से। लेकिन यदि आपको नई इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको उसमें टाइम क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। आई विजिटेड नैनीताल लास्ट मंथ। आई सॉ मूवी इन मार्च। आई सॉ मूवी इन मार्च। आई बॉट दिस स्कूटर इन 2016। आई बॉट दिस स्कूटर इन 2016। तो दोस्तों, जब कभी भी आप पास की बात करेंगे तो आपके पास कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होने ही चाहिए, जैसे दिस मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, ऑन संडे, ऑन जो भी पर्टिकुलरली आप डेट लगाना चाहें, ऑन 15th of August, ऑन 15th of November, ऑन 2nd of October, या फिर इन मार्च, इन 2016, 17, इन 1999। राइट, मैं कह रहा हूं आपने कोई काम किया 20 साल पहले किया तो वहां पर भी आपको टाइम तो क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। आई विजिटेड आगरा 20 years ago। 20 years ago। आई विजिटेड आगरा 20 years ago। अब एक कंफ्यूजन और है इंग्लिश बोलने वाले लोगों में। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर अगो लगाएं या बिफोर लगाएं। देखिए, यदि आप बिफोर लगाएंगे तो बिफोर लगाएंगे, खाली बिफोर पहले आ जाता है। जैसे आई विजिटेड आगरा बिफोर 20 years। अब कई बार लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिफोर 20 years अगो, दो नहीं आ सकते। अगो एंड में आता है और बिफोर पहले आता है। आई विजिटेड आगरा बिफोर 20 years, या फिर आई विजिटेड आगरा 20 years अगो। अच्छा, यदि कोई काम आपने कल ही किया है, आई डिड इट यस्टरडे। जैसे आपने कोई ड्रेस खरीदा, आई बॉट अ ड्रेस यस्टरडे। अब आपने कोई काम परसों किया, क्लास मिस कर दिया आपने, आई मिस्ड द क्लास डे बिफोर यस्टरडे। आई मिस्ड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आई मिस्ड। जब आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे तो इस टी की आवाज को हल्का कर लेंगे, लेकिन अभी तो आपको स्ट्रेस डालना ही पड़ेगा। आई मिस्ड द क्लास डे बिफोर यस्टरडे। भाई, कल की बात करें तो यस्टरडे, और परसों की बात करें तो डे बिफोर यस्टरडे। राइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, 20 years ago, 1 week ago, 2 months ago, before 2 months. Don't have any confusion. I learned spoken English in 1998. I joined English language classes. I got married in 2004. I became father in 2006. I got my house built in 2008. I bought my first car in 2009. I hope you understand this. आपको ये बात समझ में आ गई होगी। Friends, you have to create almost 100 sentences and you need to speak them. We have already prepared an exercise for talking about past. Past के बारे में बात करने के लिए हमने पहले से ही एक एक्सरसाइज तैयार की है। Download it from the app or ask your teachers to give you the worksheet and practice it multiple times for better results. Hope you have learned it and now you will enjoy speaking, talking about past. So this is Abhishek sir saying goodbye. Nice meeting you all. Have a nice day. Take care.